अस्सलाम वालेकुम। एक समझदार औरत ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कुछ मुफीद नसीहतें की जो हर रुखसत होने वाली बेटी के नए घर को अमन का गहवारा बना सकती है। ऐ बेटी, तू एक दोस्त माहौल और वतन से दूर अजनबी माहौल में जा रही है जिसे तू जानती नहीं। एक ऐसे साथी के यहाँ तुझे जाना है जिसके साथ तू मानूस नहीं। मेरी चंद बातें याद रखना। पहली बात, अपने शौहर के साथ कनात और सादगी से ज़िंदगी गुजारना, उसकी बात गौर से सुनना और अताअत करना, क्योंकि कनात में दिल को राहत पहुंचती है और अताअत व फरमाबरदारी में खाविंद खुश होता है। दूसरी बात, कोशिश करना कि तुझसे खाविंद की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना। तीसरी बात, खूब बनाव सिंगार करना, मगर सिर्फ अपने खाविंद के लिए। तेरा खाविंद तुझे साफ सुथरे और महकते लिबास में ही मलबूस देखे। चौथी बात, उसके खाने के वक्त का ख्याल रखना, सोने के वक्त भी उसके आराम का ख्याल रखना, क्योंकि भूख की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त होती है और नींद से अचानक जगाना गुस्से का सबब होता है। हमेशा इसके माल की हिफाजत करना, यानी इसको अपना माल समझना और उसे सही जगह खर्च करना और फजूल खर्ची से बचते रहना। उसके रिश्तेदारों और ख़ानदान का लिहाज रखना, क्योंकि माल की हिफाजत हुस्न तरबियत और रिश्तेदारों और ख़ानदान की रियायत हुस्न इंतज़ाम की अलामत है। उसके राजों को ज़ाहिर मत करना, यानी घर की बात को घर तक रखना, बाहर किसी गैर से मत करना कि ये बातें तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती हैं। इसके हुक्म की नाफरमानी ना करना, अगर नाफरमानी की तो उसके गुस्से को भड़का देगी और ये चीज़ तेरे लिए इंतहाई नुकसान का बाइस हो सकती है। तुझे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें तू अपने खाविंद से उस वक्त तक हासिल ना कर सकेगी जब तक कि तू तमाम मामलात में अपने खाविंद की ख्वाहिश और रज़ा को अपनी मर्जी पर तरजीह न दे। उस घर को अपना घर समझना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, ताकि तेरी अजनबियत जल्द अज जल्द मानूसियत में बदल जाए, जो तेरे वहाँ दिल से कबूल करने के लिए लाजिम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।